Hello students, how are you all? Welcome to all of you on your learning platform English Express 0.5। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड कवर करेंगे। ए लेटर टू गॉड जिसकी हिंदी टाइटल है जिसका ईश्वर के नाम एक पत्र। यह मैक्सिको के लेखक जी.एल. फुएंटेस जिनका पूरा नाम है ग्रेगोरियो लोपेज वाई फुएंटेस के द्वारा लिखी गई एक मार्मिक और प्रतीकात्मक कहानी है। यह कहानी एक गरीब किसान की आस्था, उसकी सरलता और आशा को दर्शाती है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर से उम्मीद लगाए रखता है। चैप्टर की समरी स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के हार्ड वर्ड मीनिंग हम डिस्कस करेंगे, जो इस प्रकार है। क्रेस्ट जिसका अर्थ होता है शिखर, हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का अर्थ होता है फसल, डाउनपोर, डाउनपोर का अर्थ होता है भारी वर्षा, प्लेजर मीन्स आनंद, रेन ड्रॉप्स यानी वर्षा की बूंदें, रिगार्डेड इसका अर्थ होता है ध्यानपूर्वक देखा, एक्सक्लेम्ड इसका अर्थ होता है भावावेश में कहा, हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स का अर्थ होता है ओले, रिजेंबल यानी मेल खाना, स्ट्रॉम यानी तूफान और लोकस्ट, लोकट्स का अर्थ होता है टिड्डियाँ। प्लेग, प्लेग का अर्थ होता है प्रकोप, सोलिटरी, सोलिटरी का अर्थ होता है अकेले या एकमात्र, पैसोज, पैसोज एक मुद्रा है जो बहुत से लैटिन अमेरिकी देशों की मुद्रा है। एमिएबल का अर्थ होता है मिलनसार, एक्ट ऑफ चैरिटी इसका अर्थ होता है दयालुता का कार्य, दयालुता भरा कार्य, एनवेलोप यानी लिफाफा, रेजोल्यूशन यानी निश्चय, कॉन्टेनमेंट यानी संतुष्टि, स्लाइटेस्ट यानी हल्का सा, ब्रोज यानी बोहें, रिंकलिंग का अर्थ होता है सलवटें, बंच ऑफ क्रुक्स इसका अर्थ है बदमाशों का झुंड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी चैप्टर फर्स्ट ए लेटर टू गॉड लेसन की हार्डवर्ड मीनिंग्स। अब हम इस लेसन की समरी डिस्कस करेंगे। ए लेटर टू गॉड आज का हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में 3 मुख्य कैरेक्टर होते हैं। पहला है लेंचो जो कि एक गरीब किसान होता है और इस चैप्टर का हीरो भी होता है। सेकंड कैरेक्टर है पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन और थर्ड होता है पोस्ट ऑफिस का हेड यानी कि पोस्ट मास्टर जो कि एक बड़ा ही मिलनसार और दयालु व्यक्ति होता है। यह कहानी एक गरीब किसान लेंचो के इर्द गिर्द घूमती है। लेंचो का घर एक घाटी में स्थित एक छोटी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और इस घाटी में एकमात्र घर लेंचो का ही है जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहता है। उसके जीवन का मुख्य आधार खेती होता है। खेती से ही वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है। एक बार लेंचो अपने खेत में मक्के की फसल बोता है और मक्के की फसल पकने को तैयार होती है। खेत में फसल बहुत ही अच्छी होती है। इस फसल को एकमात्र चीज़ जिसकी ज़रूरत है वह है वर्षा या सिंचाई। इसे एक हल्की या भारी जैसी भी हो वर्षा की आवश्यकता है। अगले दिन लेंचो ने पूरे प्रातःकाल आकाश की ओर देखने के सिवाय और कोई कार्य नहीं किया क्योंकि उसे आशा थी कि जल्द ही बारिश आएगी। और ऐसा हुआ भी। बादलों से आकाश घिर आया और शाम के समय खाने के वक्त वास्तव में बारिश शुरू हो जाती है जिससे लेंचो बहुत खुश होता है और इसे ईश्वर की कृपा मानता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों को खुश होकर कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं बल्कि नए सिक्के हैं जो ईश्वर भेज रहा है। इस बारिश में लेंचो वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बारिश में जाकर भीगता भी है, लेकिन जल्द ही यह हल्की बारिश आंधी तूफान के साथ और तेज़ हो जाती है और कुछ समय बाद ओलावृष्टि में बदल जाती है। यह ओलों की बारिश नए चांदी के सिक्कों से मेल खाती है, किंतु यह क्या, मौसम तो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होता ही जा रहा था और ओलावृष्टि और अधिक तेज़ हो रही थी। लेंचो का सारा खेत बर्फ़ से भर गया था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने नमक की चादर से खेतों को ढक दिया हो। इस प्रकार पूरी की पूरी मक्का की फसल बर्बाद हो जाती है। लेंचो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसके परिवार के भरण पोषण के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में भी लेंचो की आस्था अडिग रहती है। वह ईश्वर में अटूट विश्वास करता है। उसे विश्वास है कि ईश्वर उसकी मदद अवश्य करेंगे
इसी विश्वास के साथ वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है जिसमें वह 100 पैसों की मांग करता है ताकि वह दोबारा बीज खरीद सके और अपने परिवार को भूख से बचा सके। वह चिट्ठी के ऊपर टू गॉड लिखकर संबोधित करता है, यानी वह ईश्वर का एड्रेस केवल टू गॉड ही लिखता है और इस लेटर को वह डाकघर में मेल बॉक्स में डाल देता है। डाकघर का पोस्टमैन इस पत्र को देखकर बहुत हंसता है और अपने साथी कर्मचारियों और पोस्टमास्टर को भी दिखाता है। सब मिलकर हंसते हैं, लेकिन अचानक ही पोस्टमास्टर गंभीर हो जाता है और इस किसान की लेंचो की अटूट आस्था देखकर प्रभावित होता है। वह और अन्य कर्मचारी मिलकर चंदा इकट्ठा करते हैं। वे लोग मिलकर एक एक्ट ऑफ चैरिटी करने का डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर एक्ट ऑफ चैरिटी का अर्थ है दयालुता से भरा कार्य, लेकिन वे सारे लोग मिलकर भी केवल 70 पैसों ही जुटा पाते हैं और ये रकम वह लेंचो को भेज देते हैं। जब लेंचो को पत्र मिलता है तो वह उसमें केवल 70 पैसों पाता है तो वह नाराज़ हो जाता है। उसे पूरा विश्वास है कि ईश्वर ने तो पूरी रकम भेजी होगी, किंतु डाकघर के कर्मचारियों ने उसमें से कुछ पैसा चुरा लिया है। नाराज़ होकर लेंचो फिर से ईश्वर को पत्र लिखने का निश्चय करता है और वह फिर से ईश्वर को पत्र लिखता है जिसमें वह अनुरोध करता है कि हे भगवान, बाकी के पैसे भेज देना, मुझे बहुत ज़रूरत है, लेकिन इस बार डाक से मत भेजना क्योंकि ये डाकघर के लोग बहुत बेईमान हैं। ये सब लोग बेईमानों का झुंड है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारा फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड समाप्त होता है। लास्ट में हम इस स्टोरी का कॉन्क्लूजन यानी निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि यह कहानी ईश्वर में विश्वास, मानवता, सरलता और सच्चाई को दिखाती है। लेंचो की अटल आस्था हमें प्रेरित करती है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से यह बताया कि इंसान जब सच्चे मन से ईश्वर में विश्वास करता है तो दूसरों के मन में करुणा और सहायता की भावना उत्पन्न हो जाती है, किंतु साथ ही लेखक यह भी कहने की कोशिश करता है कि हमें ईश्वर में विश्वास तो रखना ही चाहिए, साथ ही हमें मानवता में भी यकीन रखना चाहिए। सभी मनुष्य समान रूप से बुरे नहीं होते, मानवता आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने कवर किया है ए लेटर टू गॉड। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।